हेलो बच्चों, आपके सामने प्रश्न है, यदि 3 कॉट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। बच्चों, इस प्रकार का जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिखेगा तो आपने सबसे पहले त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान ज्ञात कर लेना है और सबसे पहले आपको इसमें यह देख लेना है कि उसमें न्यून कोण कौन सा दिया है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सभी जगह न्यून कोण की जगह ए दिया है, तो हम यहाँ पर न्यून कोण को ए लिख लेंगे, ठीक है। और बाकी जगह आप बी या सी कुछ भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आपको यह देखना है कि उसमें जो आपको दिया है, यानी जैसे आपको यहाँ पर 3 कॉट ए बराबर 4 दिया है, तो इसमें हम 3 और 4 का मान कहाँ कहाँ रखेंगे। तो सबसे पहले हम इसके लिए इसे यहाँ पर लिख लेते हैं, 3 कॉट ए बराबर 4। तो अब इसके बाद इसमें हम क्या कर सकते हैं, कॉट ए को तो ऐसे ही लिख सकते हैं और इसमें 3 को बराबर की दूसरी ओर ला सकते हैं, तो यह हमारा 4 के बट्टे में चला जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा कॉट ए बराबर आ जाता है 4/3। अब इसमें हमने यह देखना है कि हम 4 और 3 को कहाँ रखेंगे। तो इसके लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक पता होनी चाहिए, जो है LAL/KKA। इसमें यहाँ पर L हम लंब के लिए लिखते हैं, A आधार के लिए लिखते हैं और K कर्ण के लिए लिखते हैं। तो इसमें जो पहला लंब बट्टे कर्ण है यह साइन होता है, दूसरा आधार बट्टे कर्ण कॉस होता है, लंब बट्टे आधार यह टेन होता है और इसी प्रकार से आधार बट्टे लंब कॉट होता है और आधार बट्टे कर्ण सेक होता है और कर्ण बट्टे लंब कोसेक होता है। हमको इस प्रश्न में कॉट चाहिए, तो यहाँ पर हम इसमें आधार बट्टे लंब लेंगे। तो हम यहाँ पर 4 को आधार की जगह लिख सकते हैं और 3 को लंब की जगह लिख सकते हैं। तो इसे हम यहाँ पर लिख लेंगे, 4 को आधार में लिखेंगे। तो इसमें आप देखिए कि आधार कौन सा होता है, जो न्यून कोण के साथ वाली भुजा होती, यानी ए बी आपका आधार हो जाएगी और इसके जो सामने वाली भुजा होगी यह लंब होगी, ठीक है, यानी बी सी आपकी लंब हो जाएगी। तो यहाँ पर हम आधार में लिख देंगे 4 और लंब में लिख देंगे 3। अब इसके बाद हमको इसका कर्ण निकालना है, यानी इसका एसी ज्ञात करना है। तो एसी ज्ञात करने के लिए हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय में आप जानते हैं कि कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। अब आपका यहाँ पर कर्ण AC है, तो हम इसको लिख देंगे AC का स्क्वायर, यानी कर्ण पर बना वर्ग बराबर शेष दोनों भुजाएं आपकी हैं BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब हम यहाँ पर इनका मान रख देंगे। तो इसमें BC बराबर आ जाएगा आपका 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस AB आ जाएगा आपका 4 इसका स्क्वायर हो जाएगा। 3 का वर्ग होता है 9 और 4 का वर्ग होता है 16। इनको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 25। तो इस प्रकार से आपका AC स्क्वायर बराबर हो जाता है 25। अब इसमें इसके स्क्वायर को अगर हम बराबर की दूसरी ओर ले जाते हैं तो ये वर्गमूल में बदल जाएगा। तो आपका आएगा AC बराबर वर्गमूल 25। अब आप जानते हैं कि वर्गमूल 25 का मान होता है 5। तो इस प्रकार से आपका AC बराबर हो जाता है 5। अब हमको यहाँ पर तीनों भुजाएं मिल गई हैं, तो इसमें जो हमको जांच करने के लिए दिया है हम उसको जांच कर सकते हैं। तो लिखेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब हम यहाँ पर इन सब में इनका मान रख देंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर टेन, कॉस और साइन का मान क्या होगा। यहाँ पर टेन का मान क्या होगा, लंब बट्टे आधार। लंब है आपका 3 और आधार है 4। तो इस प्रकार से हम 10 का मान लिख सकते हैं 3/4। और कॉस का मान क्या लिखेंगे, आधार बट्टे कर्ण यानी 4/5 और साइन का मान क्या लिखेंगे, लंब बट्टे कर्ण यानी 3/5। तो इसे यहाँ पर लिख लेते हैं 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर बट्टे 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर बराबर, यहाँ पर हम कॉस का स्क्वायर लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर आ जाएगा आपका 3/5 का स्क्वायर। अब हम इसको हल कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 1 माइनस 3 का स्क्वायर होता है आपका 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। इसी प्रकार से नीचे भी लिखेंगे 1 प्लस 9/16 और इधर आ जाएगा आपका 4 का स्क्वायर 16/5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा आपका, हम यहाँ पर 16 से 1 को गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 16 का 16 माइनस 9 और पूरे के बट्टे में 16 आ जाएगा और बट्टे लिखेंगे 16 से 1 को गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 16 प्लस 9 और पूरे के बट्टे में आ जाएगा 16। अब इसके बट्टे से इसके बट्टे को हम यहाँ पर काट देंगे और बराबर के आगे आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर इसका हर समान है तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे 25 और इन दोनों को आपस में घटा देंगे तो आ जाएगा आपका 7। अब हम यहाँ पर भी इसको आपस में घटा देंगे तो हो जाएगा आपका 7 और यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 25 और यहाँ भी हमारा 7/5
25 ही आ रहा है। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि बराबर के दोनों ओर एक जैसी संख्याएं आ रही हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो क्वेश्चन में दिया था वह आपस में बराबर है। तो इस प्रकार से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। यदि आपको इसका आंसर समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार का और कंटेंट देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।